हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि ये जो वीडियो है ये मैं कॉमर्स बच्चों के लिए बना रहा हूं और उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में है और जिनका चैप्टर डेप्रिसिएशन है। और इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो हम लोग आज करने वाले हैं, ये बुक आपका डीके गोयल से लिया गया है। और एक बात मैं बता दूं कि इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आज हम लोग समझने वाले हैं कौन सा मेथड, रिटर्न ऑफ आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड समझने वाले हैं, ठीक है ना। इस इलस्ट्रेशन के द्वारा आज हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ट्रेडर है, वो एक मशीन परचेज कर रहा है। मशीन कब परचेज हो रहा है, तो ये वाला देखना है, 2019 में परचेज किया जा रहा है। मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ। और परचेज करने समय इस मशीन का दाम कितना है, 8,000। और इसमें ये स्पेंड कितना कर रहा है, 2,000 इंस्टॉलेशन में। मतलब टोटल जो इसका दाम पड़ रहा है वो कितना हो रहा है, 10,000। तो सबसे पहले इसका ही हम लोग एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मशीनरी अकाउंट बना के रखा है मैंने। यहाँ पे मैं डेट लिखूँगा 2019, 2019। और अप्रैल 1, अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 8,000। और अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, ये जो है एक्सपेंस का ये खर्चा है, लेकिन एसेट्स में ये जोड़ के ही दिखाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अब आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, दी प्रीम राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10%, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10% चार्ज किया जा रहा है। और यहाँ पे मेथड हम लोग दिखा दिए, मैंने आपको दिखा दिया मेथड ये है। और इस मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद में जो स्क्रैप वैल्यू है मशीन का, वो कितना आना चाहिए, 4 साल के बाद में कितना आना चाहिए, 6,561 आना चाहिए, इतना ही दिया हुआ है। और 4 साल का हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे अब कुछ करना तो है नहीं, अब सिंपल हम लोग यहाँ पे 2020 में आ जाएंगे। और साल का अंत में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 10% ऑन 10,000 हम लोग को निकालना होगा। देखिए, फर्स्ट ईयर चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिटर्न डाउन मेथड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग जो भी एसेट्स का वैल्यू होगा उसका ही जो उतना परसेंटेज दिया रहेगा उसका परसेंटेज निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये 10% ऑफ 1,000, 10,000 रुपया 1,000 आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ, मार्च 31 बाय बैलेंस CD। ठीक है। और यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 2020, 2020 अप्रैल 1। अब ये बैलेंस अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर जो था यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, ठीक है। मतलब देखिए, 2019 को जो मशीन हम लोग खरीदे थे उसमें 10%
चार्ज करने के बाद में जो मशीन का वैल्यू हुआ वो 9,000 हुआ। तो इस 9,000 को हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिए, यहाँ लेके आ गए और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो अमाउंट है 9,000। उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो हम लोग 2021 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे। मार्च 31 को हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो देखिए नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, मशीन का जो कॉस्ट होता था जैसे कि 10,000, तो इसी के ऊपर में हमेशा हम लोग को 10% चार्ज करना होता था। मगर रिटर्न डाउन मेथड में क्या होता है कि अब मशीन का जो अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब इस बार कितना हो गया है 9,000 ना, तो इस 9,000 का हम लोग 10% निकालेंगे। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 10,000 पे नहीं होगा, वो 9,000 पे होगा। मतलब पिछले बार डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद में जो एसेट्स का अमाउंट बचा था, जो एसेट्स का दाम हुआ था, उसका 10% हम लोग निकालेंगे। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 900 रुपया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर यहाँ पे हम लोग मार्च 31 को ही यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अभी जोड़ के लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ, इतना था। फिर यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, 2021 अप्रैल में आ जाएंगे यहाँ पे, 2021 अप्रैल 1 तारीख, और यहाँ पे टू बैलेंस BD। अब ये अमाउंट कितना हो गया, डेप्रिसिएशन कटने के बाद 2021 मार्च 31 तक 8,100, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,100। फिर क्या करना होगा हम लोगों को, फिर यहाँ पे 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 10%। अब किस पे चार्ज होगा, इस अमाउंट पे 8100, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8100 पे 10% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 810 रुपया। फिर हमको सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्च 31, अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, बाय बैलेंस CD, ये कितना हो जाएगा, हो गया। उसके बाद में फिर 2022, तो 2022 जो है यहाँ पे फिर अप्रैल 1, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन। यहाँ पे टू बैलेंस BD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 7290, हो गया। उसके बाद में 2023 मार्च 31 बाय डेप्रीशिएशन, ठीक है। यहाँ पे अब जो निकालेंगे वो 10% किस पे निकलेगा, 10% ऑन 7290 पे चार्ज करना है। तो 7290 पे जब हम लोग निकालेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 729 आएगा। और उसके बाद में अब यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंस CD, तो वो आ जाएगा आपका 6,561 अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस करके यहाँ दिखा देते हैं,
7290। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं। फिर यहाँ पे अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 6561। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ बोला था कि स्क्रैप वैल्यू उसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतना, और हम लोग का देखिए 4 साल के बाद में ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी समझ में आया होगा। और आप सबको अगर मेरा इस प्रकार से वीडियो बनाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, जो आप लोगों के क्लासमेट है और जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जिनको डेप्रिसिएशन समझने में दिक्कत हो रहा है। तो जितना वीडियो मेरा शेयर होगा और जितना व्यू होगा, मैं उतना इंटरेस्ट लेके वीडियो बनाऊँगा। ठीक है।